हेलो एवरीवन। आज के इस लेक्चर में हम लोग हाइड्रो हेलोजिनेशन ऑफ अल्कीन देखेंगे। हम लोग हेलो अल्कीन बनाएंगे अल्कीन से। ठीक है, लास्ट लेक्चर में भी हमने अल्कीन से बनाना सीखा था, बट वो उसमें हम लोग हेलोजिनेशन करते थे। आज हम लोग हाइड्रो हेलोजिनेशन करेंगे। हेलोजिनेशन का मतलब उसमें हम लोग हेलोजन ऐड करते थे। हाइड्रो हेलोजिनेशन का मतलब उसमें HX, HCl, HBr ये सब ऐड करेंगे। ठीक है, हाइड्रो हेलोजिनेशन। ठीक है, सो अगर आपने लास्ट लेक्चर नहीं देखा हेलोजिनेशन ऑफ अल्कीन और आपको देखना है तो आप उस लेक्चर को देख सकते हैं। वहाँ पे मैंने समझाया था कि पोलर सॉल्वेंट और नॉन पोलर सॉल्वेंट में मैकेनिज्म क्या होती है, साइक्लिक हेलोनियम आयन बनता है। ठीक है, उसका एक शॉर्ट नोट्स भी हो गया था एक तरीके से, तो आप देख सकते हैं। तो आज का अभी हाइड्रो हेलोजिनेशन है, इसका मैकेनिज्म देखते हैं पहले। तो आपका इसमें क्या क्या होगा, HX होगा, एक्स क्या आपका हेलोजन है, और दूसरा आपका अल्कीन, वो तो हो गई मोस्ट इम्पोर्टेंट। तो होता क्या है, सबसे पहले स्टेप में प्रोटॉन ऐड होता है। HX H पॉजिटिव और X नेगेटिव में टूटेगा, तो पहले स्टेप में H प्लस ऐड होता है। तो ये कैसे ऐड होगा कि इमेजिन करिए इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र करेगा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो ये प्रोटॉन कहाँ जाएगा, ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव के पास जाना चाहेगा, लाइक अपोजिट अट्रैक्ट्स। ठीक है, केमिस्ट्री में भी होता है ऐसा, रियल लाइफ में तो हो जाता है, रियल लाइफ का पता नहीं। ठीक है, तो H पॉजिटिव जाएगा आपका नेगेटिव में, तो ये RCH पॉजिटिव और ये डबल बॉन्ड टूट जाएगा, ये डबल बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन ही जा रहा है, तो CH3 हो जाएगा क्या, X एक H और ऐड हो गया यहाँ पे। अब ये क्या बन गया, ये आपका बन गया कार्बोकेटायन। ठीक है, ये बन गया आपका कार्बोकेटायन। ठीक है, 2 डिग्री कार्बोकेटायन है। अब आपका एक क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि ये डबल बॉन्ड इस साइड का है नहीं गया, इस साइड जाता तो इधर H ऐड होता, इधर कार्बोकेटायन बनता, लेकिन वो कार्बोकेटायन प्राइमरी कार्बोकेटायन होता है, एक ही कार्बन से अटैच होता है। ये वाला कार्बोकेटायन अपने से दोनों साइड से अटैच है, मतलब ये सेकेंडरी कार्बोकेटायन है, और सेकेंडरी कार्बोकेटायन ज़्यादा स्टेबल होता है। तो यहाँ पे स्टेबिलिटी वाला कॉन्सेप्ट आ गया कार्बोकेटायन की। अगर आपको कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी में डाउट है कैसे देखते हैं, तो मैंने उसको आई थिंक लास्ट टू लास्ट लेक्चर में बताया, जहाँ पर हमने कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी और रीअरेंजमेंट के बारे में देखा था। ठीक है, एल्कोहल से हम लोग हेलोएल्कीन बना रहे थे उसमें। ठीक है, अब कार्बोकेटायन बना है उसके बारे में मैंने उसी लेक्चर में बताया था कि कार्बोकेटायन जब भी बना है तो आपको रीअरेंजमेंट को देखना है। ठीक है, तो कार्बोकेटायन जब भी बना है पहली चीज़ें आपको रीअरेंज करना है, इफ़ पॉसिबल। पॉसिबल है तो रीअरेंज करना है ना, ऐसा नहीं कि रीअरेंज कर ही देना है। पॉसिबल इन द सेंस कि अगर वो कार्बोकेटायन रीअरेंज करने के बाद प्रेजेंट कार्बोकेटायन से ज़्यादा स्टेबल हो रहा है तो रीअरेंज करना है। अगर प्रेजेंट कार्बोकेटायन से कम स्टेबल बन रहा है तो रीअरेंज नहीं करना। अगर आपको इसमें डाउट है तो आप मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल्स उसमें मैंने बताया, उसमें आप देख सकते हैं। ठीक है, तो इसको रेट डिटरमाइनिंग स्टेप बोलते हैं हम लोग। अब सेकेंड स्टेप में ये हो गया, रीअरेंज कर लिया, उसके बाद इसमें आपका हेलोजन एट द एंड ऐड हो जाएगा, एक्स नेगेटिव वाला पार्ट ऐड हो जाएगा, कहाँ पे, पॉजिटिव में। तो रीअरेंज करने के बाद यहाँ पे आपका हेलोजन ऐड हो गया, ये आपका CH3 हो गया, ये आपका बन गया हेलो अल्कीन। ये था आपका अल्कीन, अल्कीन से आपने हेलो अल्कीन बना लिया। अब रेट ऑफ रिएक्शन किस पे डिपेंड करेगा इसका, यहाँ पे कार्बोकेटायन बन रहा है तो स्टेबिलिटी ऑफ का इंटरमीडिएट जो कि है कार्बोकेटायन, रेट ऑफ रिएक्शन प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन। अब स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन 3 डिग्री की ज़्यादा होती है कंपेयर 2 डिग्री देन 1 डिग्री। तो वो मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था, लास्ट टू लास्ट, जहाँ पे हम लोग एल्कोहल्स के बारे में देख लेते हैं। तो इसका एक एग्जांपल अगर क्वेश्चन करवाऊँ मैं आपको, तो देखिएगा आपके पास अगर CH3 CH डबल बॉन्ड CH, ये आपको विजिबल है ना, हाँ CH2 है, ये अल्कीन है, इसमें आप HB पर ऐड करें। सो पहले स्टेप में प्रोटॉन ऐड होगा, तो ये ऐसे जाएगा, यहाँ पे नेगेटिव आएगा, यहाँ पॉजिटिव आएगा, तो CH3 CH, यहाँ पे CH3 हो जाएगा, यहाँ पे पॉजिटिव आएगा। अब यहाँ पे रीअरेंज करने का कोई मकसद नहीं है, यहाँ सेकेंडरी ऑलरेडी बनाई, रीअरेंज करने के बाद इधर लाओगे तो ये प्राइमरी बन जाएगा, इधर लाओगे तो भी प्राइमरी बनेगा। ठीक है, अगर आपको रीअरेंजमेंट में सच में डाउट हो रहा है तो आप उस लेक्चर को देख सकते हो। ठीक है, और अगर डाउट नहीं है तो आप कंटिन्यू कर सकते हो इसी के साथ। ठीक है, बस वहाँ पे रीअरेंजमेंट का कॉन्सेप्ट अभी समझाना, उसमें बहुत टाइम चले जाएगा। ठीक है, तो
ये रीअरेंज करने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए यहाँ पे लिखा है रीअरेंजमेंट इफ पॉसिबल। अगर और स्टेबल बनता है तो रीअरेंज करना है, अगर स्टेबल नहीं बनता है उससे भी तो रीअरेंज नहीं करना है। तो इसमें रीअरेंज नहीं करेंगे, ऑलरेडी 2 डिग्री वो स्टेबल है। तो यहाँ पे हेलोजन ऐड कर दो, CH3 CH, यहाँ पे हेलोजन क्या है, BrCH3, ठीक है, ये इसका प्रोडक्ट है। अब एक और अगर क्वेश्चन कराऊँ मैं, PHCH2 PHCH2 CH डबल बॉन्ड CH2। पहले स्टेप में इसमें भी HBr ले लो, ठीक है। पहले स्टेप में आप कार्बोकेटाइन बनाइए, PHCH2 CH, यहाँ पे कार्बोकेटाइन बनेगा CH3, ये नेगेटिव इधर आएगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब क्या ये रीअरेंजमेंट होगा, रीअरेंज करके ये हाइड्रेट शिफ्ट यहाँ से यहाँ हो सकती है, बिकॉज यहाँ पे हाइड्रोजन है, 1 2 शिफ्टिंग हो जाएगी। हाइड्रेट शिफ्टिंग और मिथाइल शिफ्टिंग और रीअरेंजमेंट और रीन एक्सपेंशन मैंने फर्स्ट लेक्चर में नहीं, सेकंड लेक्चर में जहाँ पे मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल उसमें बता रखा है, ठीक है। तो शिफ्टिंग होगी, बिकॉज अगर इसको रीअरेंज करके यहाँ पे लाएंगे पॉजिटिव को, तो ये बेंजाइल कार्बोकेटाइन बन जाएगा, तो बहुत ज़्यादा स्टेबल होता है रेजोनेंस से। तो यहाँ पे ये ऐसा बन जाएगा क्या, एक हाइड्राइड शिफ्ट हो गया इधर, तो यहाँ पे एक और H ऐड हो गया, यहाँ पे एक कम हो गया, ठीक है। तो बेंजाइल कार्बोकेटाइन ये बहुत स्टेबल है। अब यहाँ पे आप हेलोजन को ऐड कर दीजिए, यहाँ पे आप हेलोजन को ऐड कर दीजिए, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ मोर स्टेबल बन रहा है, ठीक है, मोर स्टेबल बन रहा है। क्लियर है आपको। अब यहाँ पे एक रूल होता है, मार्कोनी का, जिसका नाम है मार्कोनी का रूल होता है यहाँ पे। तो स्पेलिंग थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाए तो माफ़ कर देना मुझको। मार्कोनिको, ठीक है, ऐसे कुछ होता है, मार्कोनिको रूल, ठीक है। ये रूल क्या कहता है, जो नेगेटिव पाथ होता है एडेंडम का, समझाता हूँ, एक बार लिख लो, नेगेटिव पार्ट ऑफ एडेंडम, ठीक है, इज एडेड टू that carbon of alkene which has less number of H, जहाँ पे लेस नंबर ऑफ H हो। इसको एग्जांपल के तौर पर समझाऊंगा। तो देखो दूसरा लेते हैं, जैसे आपके पास CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 है और यहाँ पे आप HX ले रखे हैं, ठीक है। सो जो इसका HX का नेगेटिव पार्ट होगा, है ना, वो होगा X नेगेटिव और H पॉजिटिव। X नेगेटिव आपका नेगेटिव पार्ट है, तो इसी को हमने एडेंडम पूरे को बोले, इसका जो नेगेटिव पार्ट है, नेगेटिव पार्ट ऑफ एडेंडम मतलब X नेगेटिव, ये कहाँ पे अटैच होगा अल्किन में, उस कार्बन पे अटैच होगा जहाँ पे आपके हाइड्रोजन लेस है। जहाँ पे इसका अगर आप नॉर्मल मैकेनिज्म से जाओगे तो कार्बोकेटाइन बना के आप क्वेश्चन कर रखे हैं, यहाँ पे आपका ऐड होता है आपका, ठीक है, मान लीजिए BR है, ये यहाँ पे आपका ऐड होता है। तो अल्किन में, इन दोनों अल्किन में कहाँ पे हाइड्रोजन लेस है, अल्किन के कौन से कार्बन में H लेस है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे कम है। तो यही बोल रहा है ये रूल कि नेगेटिव पार्ट वहाँ अटैच होगा जहाँ पे उस अल्किन के कार्बन में अटैच होगा जहाँ नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स कम है, तो यहाँ पे कम है तो यहाँ पे अटैच होगा। वेल एंड गुड, यहाँ पे तो ये रूल सही हो जाता है, बट ये रूल को हमको यूज़ नहीं करना, बिकॉज इस रूल में ना इसने कार्बोकेटाइन की रीअरेंजमेंट को कंसिडर नहीं किया है, ठीक है। बट डोंट यूज इट, बस पढ़ने के लिए है ये, है ना। डोंट यूज इट बिकॉज कार्बोकेटाइन बन रहा, सो रीअरेंजमेंट हो सकता है, रीअरेंजमेंट पॉसिबल, ठीक है। अब इसमें रीअरेंजमेंट नहीं हो रहा था, इस वजह से ये रूल एप्लीकेबल हो गया। अगर इसका मैं एग्जांपल दूँ, जैसे कि जो लास्ट वाला क्वेश्चन था, PH CH2 CH डबल बॉन्ड
CH2। अगर आप मार्कोनी करते HX करते मार्कोनी को, तो आप सिंपल क्या करते हैं, नेगेटिव पार्ट को कहाँ अटैच करते हैं, जहाँ पे आपका हाइड्रोजन अल्किन में लेस है, यहाँ पे लेस हाइड्रोजन है, ये अल्किन है, इसमें इस कार्बन पे हाइड्रोजन लेस है, तो आप क्या ये बनाते, ये बनाते। और हमने अभी अभी देखा, ये यही क्वेश्चन है, यहाँ पे रीअरेंजमेंट हो रहा है और बेंजाइल कार्बोकेटाइन बन रहा है, और यहाँ पे आपका Br ऐड होगा, ठीक है, जो भी हाइड्रोजन होगा आपका वो यहाँ पे ऐड होगा, यहाँ पे ऐड नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे रीअरेंजमेंट हो गया। मार्कोनी को रूल करके आप ये वाला लगाते हैं, ठीक है। तो ये वाला आंसर क्या है, गलत है, इसलिए मार्कोनी को रूल हमको कंसिडर नहीं करना, बिकॉज यहाँ पे कार्बोकेटाइन रीअरेंज होता है। हाँ, अगर कार्बोकेटाइन रीअरेंज नहीं हो रहा है, अगर आपको पता है, तो आप इतने इंटेलिजेंट हो, तो आप ये लगाओ रूल। पर जब तक आप कार्बोकेटाइन बनोगे, आपको क्लियर हो जाएगा कि रीअरेंजमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो आप सीधा कार्बोकेटाइन मैकेनिज्म बना के ही सॉल्व कर दो, है ना। तो मार्कोनी को पॉजिटिव, ज़्यादा एच और कम एच का देखना ही नहीं है, बस याद रखो कि कम एच जहाँ पे होता है वो मार्कोनी को रूल होता है। स्टेटमेंट अगर क्वेश्चन आई तो आ सकती है, ठीक है। और इसके बाद एक और इफेक्ट होता है मार्कोनिको का उल्टा, जिसको बोलते हैं हम लोग एंटी मार्कोनिको, ठीक है, एंटी मार्कोनिको रूल, इसको यूज़ करना है, यूज़ करना है। इसका एक और नाम है खराश, ठीक है, इसका नाम है खराश, खराश इफेक्ट भी बोलते हैं, KHARASH, खराश इफेक्ट भी बोलता है इसको, और इसको पेरोक्साइड इफेक्ट भी बोला जाता है, इसको पेरोक्साइड इफेक्ट भी बोला जाता है, ठीक है। अब होता क्या है कि यहाँ पे आपका HX होता है, उसके साथ साथ में पेरोक्साइड होता है, इसलिए इसका नाम पेरोक्साइड होगा, पेरोक्साइड, ठीक है। अब होता क्या है कि ये पेरोक्साइड क्या करता है, HX के साथ रिएक्शन करके X के पेरोक्साइड देने लगता है, मतलब पेरोक्साइड बोला, फ्री रेडिकल्स बनाता है, फ्री रेडिकल फॉर्म करता है, फ्री रेडिकल्स फॉर्म करता है, ठीक है। जहाँ भी पेरोक्साइड आ रही है, आप समझ जाइएगा वहाँ पे फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होने का, है ना, चांसेस बहुत ज़्यादा है, ठीक है, केमिस्ट्री में। तो HX क्या करता है, पेरोक्साइड क्या करता है HX के साथ, ये X नेगेटिव में और H पॉजिटिव में नहीं छोड़ता है इसको, ये इसका पेरोक्साइड आपका फ्री रेडिकल्स बनाना चालू कर देता है, अनपेयर इलेक्ट्रॉन स्पेशल इंटरमीडिएट, ठीक है। अगर आपको इंटरमीडिएट्स में डाउट है तो आप फर्स्ट लेक्चर देख सकते हैं, ठीक है। सो ये फ्री रेडिकल्स बनाता है। अब इसका मैं मैकेनिज्म अगर आपको समझाऊँ, तो ये आपका CH3, ठीक है, CH2। अब यहाँ पे आपका ऐसे दिया होगा HBr और पेरोक्साइड दिया होगा, कोई सा लिखा होगा या कोई पेरोक्साइड बना होगा आपका, ठीक है। ये फ्री रेडिकल बनाता है पेरोक्साइड, ठीक है। तो Br के फ्री रेडिकल बनेंगे तो वो अटैच होंगे Br के फ्री रेडिकल्स, और ये भी फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से जाएगी रिएक्शन। तो यहाँ पे आपके CH2, ठीक है, यहाँ पे फ्री रेडिकल्स बने अल्कीन के भी, ये बॉन्ड इधर गया हाफ, इसका इधर गया हाफ, तो ये भी फ्री रेडिकल्स बने। अब Br के जो फ्री रेडिकल्स बनेंगे वो इस जैसे जो लास्ट रिएक्शन थी उसमें जो था कार्बोकेटाइन बन रहा था, जो फर्स्ट स्टेप थी उसमें आपका H+ ऐड हो रहा था, लेकिन यहाँ पे आपका जो फर्स्ट स्टेप है यहाँ पे आपका H ऐड नहीं होगा, यहाँ पे आपका Br ऐड होगा, ठीक है, Br ऐड होगा। अब आप खुद ही सोचिए, आप Br को कहाँ ऐड करेंगे फ्री रेडिकल का, आप यहाँ पे भी ऐड कर सकते हैं, यहाँ पे भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। इस बार पॉजिटिव नेगेटिव का लफड़ा नहीं है फ्री रेडिकल्स में, दोनों जगह अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, दोनों बॉन्ड बना लेंगे जाके, अनपेयर इलेक्ट्रॉन जाके एक बॉन्ड बना लेगा एक तो। सो हम लोग फ्री रेडिकल वहाँ बनाएंगे ना जहाँ फ्री रेडिकल स्टेबल होगा। अब फ्री रेडिकल की जो स्टेबिलिटी होती है वो 3D कार्बोकेटाइन जैसी होती है। 3 डिग्री वाला फ्री रेडिकल बहुत ज़्यादा स्टेबल होता है कंपेयर टू 2 डिग्री देन 1 डिग्री। तो अगर मैं Br पहले ऐड हो रहा है तो मैं Br को अगर यहाँ पे ऐड करूँगा तो देखिएगा ये Br फ्री रेडिकल है, इसको मैं ऐड कर रहा हूँ इसमें। तो अगर मैं Br फ्री रेडिकल को यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ CH2 Br, तो यहाँ पे फ्री रेडिकल बना। ये कैसा फ्री रेडिकल है, 2 डिग्री, तो ये ज़्यादा स्टेबल है। अगर मैं Br को यहाँ पे ऐड करता तो यहाँ पे फ्री रेडिकल बनता तो वो 1 डिग्री फ्री रेडिकल होता, तो वो अनस्टेबल होता थोड़ा सा कंपेयर टू 2 डिग्री, इसलिए Br यहाँ पे ऐड हुआ, यहाँ पे नहीं हुआ। अब सेकेंड स्टेप में आप वो ऐड करके
हाइड्रोजन ऐड करके आप यहाँ पे ऐसा बना सकते हो CH2Br, ठीक है। अब एंटी मार्कोनी को क्या कहता है ये बात आप ध्यान में लिखिए, जस्ट इसका उल्टा। नेगेटिव पार्ट यहाँ पे मार्कोनिको में क्या होता था, नेगेटिव पार्ट वहाँ जाता था जहाँ कार्बन, उस अल्किन के कार्बन जहाँ हाइड्रोजन नंबर लेस है। एंटी मार्कोनिको जस्ट उल्टा, नेगेटिव पार्ट वहाँ जाएगा जहाँ पे हाइड्रोजन ज़्यादा है, ठीक है। नेगेटिव पार्ट अटैच टू कार्बन ऑफ अल्कीन विच हैज़ मोर नंबर ऑफ H। लाइक इन दिस केस आपने देखा भी होगा, लाइक इन दिस केस हमेशा आपने देखा होगा यहाँ पे H कम है, 1H है, यहाँ पे 2H है, तो ये वाला अल्कीन में ज़्यादा H है, तो यहाँ पे आपका Br बना है। और मैक्सिमम सारे केस में आप देखोगे कि ये जो Br होगा, है ना, आपका फ्री रेडिकल्स आपका इधर टर्मिनल साइड में ऐड होगा, बिकॉज अगर ये टर्मिनल साइड में ऐड होगा तभी आपका बीच में आपका फ्री रेडिकल बनेगा जो कि स्टेबल होगा, यहाँ पे डिफरेंस क्यों आ रहा है, बिकॉज लास्ट केस में पहले H ऐड हो जा रहा था तो कार्बोकेटाइन पहले बन जा रहा था, ठीक है। यहाँ पे आपका Br से पहले ऐड होगा, उस वजह से आपका उसके बाद आपका फ्री रेडिकल बन रहा है, उसके बाद आपका स्टेबिलिटी देखी जा रही है, बस ये डिफरेंस है यहाँ पे। तो Br आपका जो भी होगा फ्री रेडिकल वो आपका टर्मिनल साइड में ही ऐड होगा, ठीक है। और टर्मिनल साइड में ही आपके H ज़्यादा होंगे, क्योंकि बीच में जाओगे तो H कम होंगे, बिकॉज बाकी सारे बॉन्ड बना रखे होंगे कार्बन, ठीक है। ये वाला सबसे कम बॉन्ड बना है, इस साइड ज़्यादा, उससे दूर से भी अटैच है, इसलिए यहाँ पे H कम है, इस साइड H ज़्यादा है। और इसमें ध्यान रखने वाली बात है, यहाँ पे लिखता हूँ मैं कहाँ पे, रुक जाइए। और इसमें ध्यान रखने वाली बात है, जो HCl होता है एंड HI होता है ना, नॉट शो peroxide इफेक्ट, ठीक है। बिकॉज यहाँ पे इट इज एंडोथर्मिक स्टेप। भाई क्या हो गया, एंडोथर्मिक बोल दिए। एंडोथर्मिक स्टेप मतलब आपने देखा पेरोक्साइड जो थी वो मैकेनिज्म किससे जा रही थी, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से जा रही थी। तो HCl और HI पेरोक्साइड के साथ फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से जाने का देखेंगे। सो उनके केस में HCl और HI के केस में जो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म हो रही है वो आपकी एंडोथर्मिक हो रही है, मतलब एनर्जी आपको देनी पड़ रही है। और केमिस्ट्री में कहीं भी आपको एनर्जी दे के कोई रिएक्शन हो रही है तो वो स्पॉन्टेनियस नहीं होती, है ना, वो होना नहीं चाहती, आप करवा रहे हो ज़बरदस्ती, है ना। जैसे कि आप ज़बरदस्ती किसी लड़की के पीछे पड़े हुए हो, वो आपकी होना नहीं चाहती, ठीक है, वो आपकी मोहब्बत नहीं होना चाहती, लेकिन आप उसके पीछे पड़े हुए हो, ठीक है। सो वही चीज़ है, वो नहीं होगा, ठीक है, एट द एंड वो नहीं होगा। तो वही चीज़ है, तो HCl और HI आपका एंडोथर्मिक स्टेप शो करता है फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के थ्रू, इस वजह से वो नहीं जाते। जबकि HCl एंड HI आपका अगर कार्बोकेटाइनिक मैकेनिज्म से जाते हैं, डेट इज एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक, डेट इज एक्सोथर्मिक। कार्बोकेटाइनिक मैकेनिज्म मतलब जो अभी हमने देखा सबसे पहले वाला, फर्स्ट वाला जो देखा हाइड्रोलोजिनेशन, बस हम लोग HX लिए थे, वो कार्बोकेटाइन से जा रहा था और फिर हम लोग का हेलो अल्किन बना था, उसमें रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी थी। अब जो फ्री रेडिकल होता है ना उसका रीअरेंजमेंट नहीं होता है, लेकिन फ्री रेडिकल रीअरेंजमेंट नॉट इन सिलेबस, आपको रीअरेंज नहीं करना। अरे बहुत अच्छी बात है, अच्छी बात बता दिए, नॉट इन सिलेबस, ठीक है। कार्बोकेटाइन का पढ़ना था इसलिए उसमें पॉसिबिलिटी है, फ्री रेडिकल का करना नहीं, उसमें बस जहाँ पे ज़्यादा H है वहाँ पे ऐड कर दो। सो HCl और HI के केस में आपका कार्बोकेटाइनिक मैकेनिज्म से ज़्यादा, बिकॉज वो एक्सोथर्मिक होती है। वही है, जो इसको आपने पसंद किया उसने किसी और को पसंद कर लिया, ठीक है, बॉन्डिंग बन गई इनकी ज़्यादा अच्छी। तो ये सीन है। अब इसके बाद मैं आपको अगर क्वेश्चन कराऊँ, है ना, एक एग्जांपल क्वेश्चन लेते हैं, जैसे कि आपको RC⋯CH2 दिया है आपको, और एक बार आपको दिया HBr और पेरोक्साइड लिखा हुआ है, ठीक है, पेरोक्साइड लिखा हुआ है। अगर आपको RC यहाँ पे H भी होगा ना, H⋯CH2 दिया है और आपको HCl दिया है और पेरोक्साइड लिखा हुआ है, ठीक है। सो HBr तो पेरोक्साइड दिखाता है, हमने अभी देखा है।
सो इसका यहाँ पे सिंपल पेरोक्साइडिक एंटी मार्कोनी रूल लगाओगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, नेगेटिव पार्ट वहाँ ऐड होगा जहाँ नंबर ऑफ एच जा रहे हैं, ये आपका CH2, ये आपका Br यहाँ पे ऐड हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ पे HCl में अगर आपको पेरोक्साइड दिया है तो HCl आपका पेरोक्साइड इफेक्ट शो नहीं करेगा, नॉट शो पेरोक्साइड इफेक्ट बिकॉज इट इज एंडोथर्मिक स्टेप। सो HCl HI में अगर आपको पेरोक्साइड दिया भी हो तो उसको कार्बोकेटाइन बनेगा, जो फर्स्ट वाला हमने देखा था उससे भेजना है आपको। तो यहाँ पे आप कार्बोकेटाइन बनाएंगे, यहाँ पे आप कार्बोकेटाइन बनाएंगे तो ये स्टेबल कार्बोकेटाइन है, तो इसमें आप फिर Cl ऐड करिए, CH Cl, फिर यहाँ पे CH, ये आपका आंसर होगा। अगर HCl के केस में, HI के केस में आपको पेरोक्साइड भी दिया है फिर भी आपको कार्बोकेटाइन से जाना है। और एक बात और बोल दूँ, HF तो आपका हाईली अनकंट्रोल्ड रिएक्शन होती है, HF हाईली अनकंट्रोल्ड है ना, तो उसको हम लोग करते ही नहीं। उसका हेलोजिनेशन में भी हमने एल्केन में HF का नहीं किया था। अगर आपको HCl HI दिया है तो आपको किससे जाना है, कार्बोकेटाइन से जाना है, कार्बोकेटाइन को। आपका HBr दिया है तो किससे जाना है, तो भी कार्बोकेटाइन से जाना है बस। लेकिन अगर आपको HBr प्लस पेरोक्साइड दिया है तो ये पेरोक्साइड क्या करेगा, HBr को फ्री रेडिकल्स में तोड़ेगा, तो ये जाएगी फ्री रेडिकल में से जाएगी, फ्री रेडिकल से जाएगी। ये तो आपका सिंपल वही हो गया हाइड्रोहाइड्रोजनेशन जो फर्स्ट वाला है HCl HI HBr, इसमें तो कार्बोकेटाइन बनेगा H पॉजिटिव और Br नेगेटिव। तो अगर HBr के साथ अगर आपको पेरोक्साइड दिया है तो फ्री रेडिकल से जाना है, HBr के साथ अगर आपको कुछ नहीं दिया है तो आपको सिंपल ये वाला चलना है, ठीक है, कार्बोकेटाइन बना के। और HCl HI के साथ अगर आपको पेरोक्साइड भी दिया है तो भी आपको कार्बोकेटाइन से जाना है बिकॉज इट इज़ एंडोथर्मिक रिएक्शन फ्री रेडिकल, इसलिए एक्सोथर्मिक जाती है कार्बोकेटाइन से, ठीक है। इसका एग्जांपल क्वेश्चन कुछ करता है हम, आपको अच्छा लगेगा। जैसे कि आप देखिए क्वेश्चन, बेंजीन करेंगे, डबल बॉन्ड C, यहाँ पे H है, यहाँ पे आपका H है, यहाँ पे H है, इसमें आप HBr ऐड करें तो ये फ्री रेडिकल जाएगी कि कार्बोकेटाइन। पेरोक्साइड नहीं दिया तो फ्री रेडिकल बनेंगे नहीं, तो कार्बोकेटाइन से जाएगी। तो पहले कार्बोकेटाइन यहाँ पे आएगा और वो बेंजाइल कार्बोकेटाइन होगा तो और रीअरेंज होगा नहीं, तो डायरेक्ट आपका यहीं पे ऐड ऑन हो जाएगा। यहाँ पे कार्बोकेटाइन बनता है आपका, उसकी जगह आपका Br आ जाएगा, ठीक है, ऐसे ही बनेगा आपका। अब सेकंड केस है, अगर मैं इसी को ऐसा ले लूँ CH2, सेम चीज़ है बस यहाँ पे HBr के साथ मैंने पेरोक्साइड भी लिख दिया, तो सिंपली फ्री रेडिकल से जाएगी, टर्मिनल में आपका सब्स्टिट्यूट होगा आपका, मतलब एड ऑन होगा आपका, तो यहाँ पे फ्री रेडिकल बनेगा और सब्स्टिट्यूट आपका Br हो जाएगा। जैसे CH2 यहाँ पे Br ऐड होगा, ये फ्री रेडिकल से जा रही है, जहाँ पे नंबर ऑफ एच जा रहा है वहाँ पे ऐड ऑन होगा। अब एक और क्वेश्चन ले, अगर हम लोग CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, यहाँ पे अगर आप HCl ले लो, चलिए जल्दी जल्दी देखिए, सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस, वीडियो पॉज हो गया था। तो ये वाला क्वेश्चन है, इसमें आपका HCl है तो ये कार्बोकेटाइन से जाएगा, यहाँ कार्बोकेटाइन बना, तो अब ये 2 डिग्री है, अब इधर भी करोगे तो ये भी 2 डिग्री होगा, ये आपको यहीं पे ऐड हो जाएगा, ठीक है, बिकॉज और स्टेबल नहीं बन रहा है इसलिए और रीअरेंजमेंट नहीं करी हमने। यहाँ पे Cl, यहाँ पे CH3 हो गया। अगर आपका क्वेश्चन में आपका ऐसा दिया है CH2 CH, यहाँ पे आपका HCl और पेरोक्साइड दिया है, तो क्या करोगे, तो आपको कार्बोकेटाइन से जाना है। HCl में हमेशा कार्बोकेटाइन फ्री रेडिकल जाने